ये सांसारिक जो भौतिक शरीर है ना, सांसारिक जीवन में जीने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता कि वो सर्वदा शुद्ध ही पड़ा रहे। कहीं न कहीं कोई न कोई उसके अंदर बुराई अवश्य होगी। इस भौतिक शरीर को गुरु नहीं बनाना। यदि किसी को आप गुरु बना रहे हो तो उसकी आत्मा से अपनी कनेक्टिविटी रखने का प्रयास करना, उस तत्व को पकड़ने का प्रयास करना। और वही काम दशरथ जी ने किया है। गुरु तत्व को जानते हैं, गुरु के महत्व को जानते हैं, तब उनको जब ग्लानि हुई तो अपने गुरु के पास जाते हैं। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, जरा सा टेंशन हुई तो माता पिता से नहीं कहेंगे, उनसे छिपाएंगे। गुरु से भी नहीं कहेंगे, छिपाएंगे। अपने फ्रेंड के पास जाएंगे, मित्रों के पास। और जब उनको अपना दुख सुनाएंगे कि अरे भाई आज तो मेरे साथ ऐसी घटना हो गई, इसकी कैसे भरपाई होगी, मैं तो टेंशन से मरा जा रहा। वो फ्रेंड क्या करेंगे पता है, कहे सारे टेंशन की एक दवाई, जल्दी से बोतल घोट ले भाई। ये आज की मित्र मंडली है। उनको यह नहीं पता कि जब तक वो चढ़ी रहेगी तब तक टेंशन उतर जाएगी, और जैसे ही वो उतरी वैसे ही टेंशन फिर चढ़ जाएगी। पिता गुरु जिस टेंशन को दूर करते हैं फिर दोबारा आपके नजदीक नहीं जाएगी, चढ़ने की तो बात छोड़ दो। माता पिता गुरु जो बात कहते हैं उसको आंख बंद करके कर लेना चाहिए, क्योंकि ये तीनों आपका अहित नहीं कर सकते, कभी भी स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। मात पिता गुरु प्रभु की बानी, मात पिता गुरु की बानी, बिनहि विचारी करिय शुभ जानी, बिनहि विचार माता पिता गुरु। माँ तो पिता गुरु प्रभु के बानी। प्रभु माने राजा होता है। राजा की भी बात पर विचार नहीं करना चाहिए। वो जो निर्णय ले रहा है अपने राज्य के हित में ही ले रहा होगा, ऐसा मान करके हमेशा बैठना चाहिए। लेकिन आजकल लोग करते क्या है, कुछ अच्छा भी काम हो रहा है फिर भी हम विरोध करेंगे, हमारा काम ही है। ऐसा नहीं, उस पर विचार करिए। अगर आपके हित का है तो आप मौन धारण कर लो, अहित है तब आप खड़े हो जाओ। तो माता पिता गुरु और राजा, इनकी बात कभी भी झुटलाना नहीं। जो कहते हैं आंख बंद करके उस काम को कर जाना, उसमें आपका अहित हो ही नहीं सकता, हमेशा आपका हित ही होता है। अब वही काम दशरथ जी भी ने किया। अगर गुरु जी ने कहा कि बेटा बिंदास जाकर के राजभवन में सो, अब तेरे घर 4 पुत्र होंगे, दशरथ जी ने सोच लिया अब गुरु का वचन है, खाली नहीं जाएगा। विश्वास है, अडिगता है। प्रथम में ही आप लोगों को बताया गया था, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। विश्वास का स्वरूप गुरु का दिया गया, शिव का दिया गया, क्योंकि शिव जो है जगत गुरु है। तो जो शिव जगत गुरु है और जो सांसारिक गुरु होते हैं उसकी भी उपाधि विश्वास से ही होती है। क्योंकि गुरु की जो संख्या है, गुरु का जो संज्ञा है, गुरु का जो तत्व है वह एक ही तत्व है, इसमें पृथक नहीं है।
अब महाराज इतना सुनते हैं और चले जाते हैं अपने राजभवन को। अब इधर महाराज वाला टेंशन गुरुजी के सर चढ़ जाता है। क्या बताएं, हमने तो कह दिया कि 4 पुत्र होंगे, अब होंगे कैसे, अब इसका क्या व्यवस्था बनाए बाबा। गुरुजी सोचते हैं कि ध्यान आ गया, इसमें तो पुत्रेष्ठी यज्ञ हरिवंश पुराण का पाठ करवा के अगर पूर्णाहुति करवा दिया जाए तो इसके यहां संतान आ जाएगी। अब गुरुजी दिमाग लगाने लगे, क्योंकि उस समय जो महापुरुष होते थे ना, साधु संत जो गुरुकुल चलाते थे, वो एक एक वेदों के ही ज्ञाता थे। कोई श्याम वेद जानता, कोई यजुर्वेद जानता, कोई एक पुराण के बारे में पूरा विश्लेषण जानता है। तो उस समय हरिवंश पुराण के बारे में सारा कर्मकांड या पाठ या उसका प्रवचन सब कुछ श्रृंगी ऋषि किया करते थे। अब पुत्रेष्ठी यज्ञ में हरिवंश पुराण के श्लोकों का पाठ होता है और उसी की कथा होती है और उन्हीं मंत्रों के द्वारा आहुति दी जाती है। उसी को कहते हैं पुत्रेष्ठी यज्ञ। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ पुत्र काम शुभ यज्ञ करा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला